वो कृति के साथ बिताए पलों को ही जीवन के सार्थक क्षण माना करता। और ये कृति है कि कभी जरा सा इशारा तक नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, क्या क्या नहीं होता रहा होगा। लड़के से मिली होगी, आपस में बातों का आदान प्रदान, फिर तारीख तय हुई होगी, निमंत्रण पत्र छपने गए होंगे। यानी कृति ने इस खुदबुदाहट को अपने भीतर दबाए रखा और वरुण के सामने जिक्र तक नहीं किया। रोज शाम की लंबी मुलाकातों के बाद भी वरुण का मन हुआ निमंत्रण पत्र को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दे, पर उससे क्या होता, उल्टा पूरे दफ्तर में वही मजाक का पात्र बनता, उसी की हंसी होती। कृति उसके पास निमंत्रण पत्र रखकर सीधी अपने केबिन में चली गई थी और काम भी करने लगी थी। एकदम सहज होकर वरुण के मन में उमड़ते हुए ज्वार भाटा की भला उसे क्या पड़ी है। अब तो शादी कर रही थी, चेहरा तो उसका एकदम रुआसा सा ही हो चला था। सब इस बात को महसूस तो कर रहे थे, पर कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि वरुण के तेवर थे ही कुछ ऐसे। दफ्तर चलता रहा। खैर, दफ्तर से छूटते ही कृति को झकझोर कर सब कुछ पूछने की मन ही मन ठान ली थी। बेसब्री से वो शाम होने का इंतजार कर रहा था। जाने का समय होते ही वो चट से उठकर सीधा सीधा कृति के केबिन में पहुंचा, पर वो तो वहां थी ही नहीं। पता चला किसी जरूरी काम की वजह से पहले ही निकल गई है। वरुण ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। गई होगी उसी से मिलने जिसके साथ 15 दिन बाद 7 फेरे लेगी। वरुण ने तो अपशब्द भी कहने चाहे, पर उसे नाम ही पता नहीं था कृति के मंगेतर का। कार्ड तो उसने खोलकर पढ़ा तक नहीं था। क्यों पढ़ता भला अपनी मौत के फरमान को। वरुण होश खोने लगा था, पर उसने खुद को संभाला। चुपचाप बाहर आया, फिर समय देखा। उफ, आज इतनी जल्दी घर जाकर करूँगा क्या। 9 बजे से पहले तो उसे आदत ही नहीं थी घर में प्रवेश करने की। उसे 5 वर्षों से कृति की सिर्फ आदत ही नहीं थी, अथाह प्रेम भी था। खैर, अपनी बाइक स्टार्ट करके वरुण ने सबसे पहले उसी रेस्टोरेंट का एक चक्कर लगाया जहाँ कृति को उसके साथ कॉफ़ी पीना सबसे ज़्यादा पसंद था। उसने थोड़ा गौर से देखा, पर कोई कृति जैसी युवती वहाँ नहीं थी। कैसा पागल था वरुण। लंबी सांस लेकर उसने बाइक घर की तरफ ले ली। बानी ने आश्चर्य से दरवाज़ा खोला और अचंभित रह गई। उसका अति व्यस्त पति आज 7 बजे घर कैसे आ गया। पहले तो उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह उभरा, पर फिर वो खुश होकर उसका स्वागत करते हुए बोली, आज आपकी कनुप्रिया की तो लॉटरी लग गई। आवाज़ सुनकर 3 साल की नन्ही सी बच्ची वरुण के पास दौड़ी आई और वरुण ने उसे गोदी में उठाकर प्यार जताना शुरू कर दिया, मानो अपने मन का सारा दर्द, सब तनाव छुपा लेना चाहता हो। कनु से खेलने के बहाने को बहुत सारे सवालों से बच गया जो बानी उससे पूछ सकती थी, पर बानी ने तो सचमुच कोई सवाल नहीं किया। उल्टा उसने जल्दी डिनर बनाकर रात 9:30 से 12 वाली पिक्चर की भी मन ही मन प्लानिंग भी कर डाली। वरुण ने हामी भर दी। उसने 1 सेकंड भी स्क्रीन पर अपनी आंख टिकाकर नहीं रखी। कभी दाएं देखता, कभी बाएं, कभी यूं ही खड़ा होकर फिर बैठ जाता। 3-4 बार तो वो कनु को पानी की बाहों में लेकर टॉयलेट कराने वॉशरूम भी गया। उफ, आज वरुण का मन स्थिर था ही नहीं। जैसे जैसे फिल्म खत्म हुई और बानी की उत्साहित प्रतिक्रिया पर हाँ हूँ कहता हुआ वरुण कनु को गोदी में थामे चुपचाप चलता रहा। नन्ही कनु फिल्म और पापा के तनाव से बेखबर सो रही थी। वरुण आगे था और हंसती चहकती बानी पीछे पीछे
आ रही थी कि एक पुकार पर वानी और वरुण दोनों ठिठक गए। वानी ने पीछे मुड़कर देखा। रात 12 बजे उसे भाभी भाभी कहकर आवाज़ देने वाली कौन आ गई। वरुण भी पलट गया और जो देखा तो वरुण के पसीने छूट गए। वो कुछ कहता या बचता उससे पहले ही भाभी भाभी कहकर कृति ने वानी को अपनी शादी में आने का न्योता दे डाला। कृति ने वरुण के फ़ोन पर वानी के कुछ सारे फोटो देखे थे, इसलिए उसे पहचानना कोई बड़ी बात नहीं थी। भाभी, आप 15 दिन बाद विवाह में आ रही हैं ना? ऐसा प्यार भरा आग्रह करके कृति अपने मंगेतर को वरुण से मिलवाए बगैर नमस्ते करके हंसती हंसती उसकी कलाई थामे आगे बढ़ गई। वरुण भी जरा सकपकाता, कुछ छिपाता वानी के साथ घर की तरफ मुड़ गया। मुड़ तो वो गया, पर बाइक स्टार्ट करने की आवाज़ कृति की खिलखिलाहट और उसके मंगेतर की भी कुछ शरारतपूर्ण शब्दावली उसके कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। घर पहुंचकर न वानी ने कुछ कहा न वरुण ने कुछ बताया, पर सुबह के नाश्ते के समय जरूर वानी बड़े मन से कृति की तारीफ कर रही थी। कैसी संस्कारी और सुशील लड़की है, मुझसे मिली, इतने प्यार से बात की, जरूर ले चलना आप मुझे इसके विवाह समारोह में। बगैर वरुण की प्रतिक्रिया देखे सुने वानी नाश्ता लगाती रही, टिफिन पैक करती रही और बस ऐसे ही सहज रही जैसी वो हमेशा से थी। वानी हमेशा ही वरुण की बाइक पर प्यार से कपड़ा मारती थी, ताकि 1 मिनट पहले जब वरुण को दफ्तर निकलना होता था। कमाल है, आज तक वरुण ने इन बातों पर ना गौर किया, ना इनकी कीमत को समझा, ना कभी वानी के लगाव को अहमियत दी। और वानी भी कैसी निश्चल और सरल थी। वरुण तो कृति के साथ शाम गुजार कर कभी 10-10 बजे भी घर आता, तब वो काम का प्रेशर समझकर चिंतित ही होती थी, क्रोधित कभी नहीं। यही सब सोचते हुए वरुण ने बाइक स्टार्ट की और दफ्तर पहुंचा। आज शाम भी वो सीधा घर ही वापस आया था और डिनर के बाद वो लोग कनुप्रिया को एक बाल मेला दिखाने ले गए। वरुण थोड़ा सशंकित था, मगर बाल मेले में कृति या उसके मंगेतर से मुठभेड़ होना करीब करीब नामुमकिन ही था। कनु जितनी खुश बाल मेला देखकर हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने डैडी की उंगलियां थामकर उछल कूद कर प्रसन्न और उत्साहित हो रही थी। इस बात को आज वरुण अच्छी तरह समझ रहा था। इसी तरह दिन निकलते रहे। वानी के आग्रह पर वरुण सपरिवार कृति के विवाह समारोह में शामिल होने गया। वापसी के समय वानी की खिली खिली आवाज़ हवा से बातें करती बाइक में वरुण तो साफ साफ सुन रहा था। दुल्हन बनी कृति ने कितने प्रेम से मंच से उतरकर वानी का स्वागत किया, गले मिली। कनु की किलकारी देर रात तक जारी थी। इधर वरुण मन ही मन चैन की सांस लेता ये सोच रहा था, चलो पीछा छूटा कृति जैसी मृग मरीचिका से। कहाँ उसको नियति ने ऐसा अनमोल रत्न दिया वानी के रूप में, और वो था कि विवाहित होते हुए भी कृति के चक्कर में पड़ा। वो तो रेत में गंगाजल खोज रहा था, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही खूबसूरत प्यार भरी कहानी जो शायद आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इस कहानी को शेयर भी करें और इस कहानी के बारे में कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर आती हूँ एक नई कहानी को लेकर इसी चैनल पर, जिसका नाम है मेरी आवाज़। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।